सीरियल वसुधा में आने वाला है सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। चंद्रिका अपने हाथों से करवाएगी वसुधा का भव्य गृह प्रवेश, लेकिन इसके बाद जो होगा वह बदल देगा पूरी कहानी। सीरियल वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड दर्शकों की धड़कनें तेज कर देने वाला है। आने वाले एपिसोड में आपको एक ऐसा इमोशनल और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक जिस वसुधा ने इस घर में हर रिश्ते को बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, उसी वसुधा की जिंदगी में अब एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो जाएगा कि चंद्रिका, जो अब तक वसुधा को पूरी तरह अपनाने से हिचक रही थी, वही अपने हाथों से उसका पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश करवाएगी। आखिर ऐसा कौन सा सच सामने आएगा जो चंद्रिका का दिल पूरी तरह बदल देगा? और क्या इस गृह प्रवेश के बाद वसुधा की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी या फिर यह सिर्फ एक नए तूफान की शुरुआत होगी? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा धमाकेदार अपडेट। कहानी की शुरुआत होती है वसुधा से, जो हाल ही में सामने आए सच के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रही होती है। उसे लगता है कि अब आखिरकार सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी है और अब शायद उसकी जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। लंबे समय से जिस सच्चाई का वह इंतजार कर रही थी, वह अब सबके सामने आ चुकी है। इसलिए उसके चेहरे पर काफी समय बाद एक सुकून दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि हर खुशी के पीछे कभी कभी एक नया इम्तिहान छिपा होता है। ठीक ऐसा ही वसुधा के साथ भी होने वाला है। जब वह सोच रही होती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी पंडित जी उससे ऐसी बात कह देते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पंडित जी उसे बताते हैं कि उसकी सास ने उसे अब तक पूरी तरह इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके मन में एक बहुत बड़ा डर और एक ऐसी गलत धारणा बैठ चुकी थी जिसने उनके रिश्ते को शुरू होने से पहले ही कमजोर कर दिया। यह बात सुनकर वसुधा पूरी तरह टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने लाख कोशिशें की, हर रिश्ता निभाने की कोशिश की, हर किसी की खुशी के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी, लेकिन फिर भी वह इस परिवार का दिल नहीं जीत पाई। उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि अगर उसे कभी अपनाया ही नहीं जाना था, तो फिर इस रिश्ते को निभाने का क्या मतलब? यही सोचकर वह एक बेहद बड़ा फैसला ले लेती है। वसुधा बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान समेटती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह उन्हें किसी के सामने आने नहीं देती। पूरे घर पर एक आखिरी नजर डालती है। उन दीवारों को देखती है जिनसे उसने उम्मीदें बांधी थीं, उन रिश्तों को याद करती है जिनके लिए उसने हर दर्द सहा था। फिर भारी मन से वह घर छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाती है। उधर घर में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वसुधा इतना बड़ा कदम उठा चुकी है। लेकिन जैसे ही चंद्रिका को यह खबर मिलती है कि वसुधा घर छोड़कर चली गई है, उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। पहली बार चंद्रिका खुद से सवाल करती है, क्या सचमुच गलती सिर्फ वसुधा की थी? क्या उसने कभी वसुधा के दर्द को समझने की कोशिश की? क्या उसने सिर्फ अपनी सोच और अपने अहंकार की वजह से एक मासूम लड़की के साथ नाइंसाफी की? इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह अब तक सिर्फ अपने नजरिए से सब कुछ देख रही थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि वसुधा किन हालात से गुजर रही है। उसे अपनी हर बात, हर फैसला और हर व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। वह खुद को स्वार्थी समझने लगती है। उसे लगता है कि उसने हमेशा अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जिद को महत्व दिया, लेकिन कभी उस लड़की के दिल का दर्द नहीं समझा जिसने इस परिवार को अपना परिवार मान लिया था। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चंद्रिका फैसला करती है कि अब वह अपनी गलती सुधारेगी। वह बिना एक पल गवाए वसुधा को ढूंढने निकल पड़ती है। कई जगह तलाश करने के बाद आखिरकार उसे वसुधा मिल जाती है। उस वक्त वसुधा पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और निराशा होती है। चंद्रिका उसके सामने पहुंचते ही भावुक हो जाती है। वह पहली बार वसुधा से दिल से माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब वह उसे किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले तो वसुधा वापस आने से साफ मना कर देती है। उसे लगता है कि अब लौटकर जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चंद्रिका इस बार हार मानने वालों में से नहीं होती। वह वसुधा का हाथ पकड़कर उससे वादा करती है कि अब से इस घर में उसका सम्मान सबसे पहले होगा। अब कोई भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। चंद्रिका की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर आखिरकार वसुधा का दिल पिघल जाता है।
इसके बाद आता है वह पल जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। ढोल नगारों की गूंज, फूलों की सजावट और पूरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है। चंद्रिका खुद अपने हाथों से वसुधा को दुल्हन की तरह तैयार करवाती है। लाल जोड़े में सजी वसुधा बेहद खूबसूरत नजर आती है। देव भी उसे देखकर भावुक हो जाता है। फिर पूरे रीति रिवाज और पूरे सम्मान के साथ चंद्रिका वसुधा का गृह प्रवेश करवाती है। आरती की थाली सजाई जाती है। कलश रखा जाता है। वसुधा अपने पैरों से कलश को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और घर में कदम रखती है। चंद्रिका उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी का दर्जा देती है। यह दृश्य पूरे परिवार को भावुक कर देता है। जो लोग अब तक वसुधा के खिलाफ थे, वे भी उसकी सच्चाई और उसके त्याग को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। देव की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उसकी मां ने उसकी पत्नी को पूरे दिल से अपना लिया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल धमाका तो अभी बाकी है। गृह प्रवेश के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि अब वसुधा और देव की जिंदगी नई शुरुआत करने वाली है। लेकिन तभी कहानी फिर एक ऐसा यूटर्न लेगी जो हर किसी को चौंका देगा। वसुधा अचानक देव से दूरी बनाना शुरू कर देगी। वह पहले की तरह खुलकर बात नहीं करेगी। देव जितना उसके करीब आने की कोशिश करेगा, वसुधा उतना ही उससे दूर होती चली जाएगी। देव समझ नहीं पाएगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया। वह बार बार वजह जानने की कोशिश करेगा, लेकिन वसुधा